मैं आज सहस्त्रार के आगे की विद्या बता रहा हूँ, उनको ध्यानपूर्वक सुने। माँ अपरा शक्ति, ये देखो, ये अपरा क्षेत्र कौन सा, पाँव से लेकर के यहाँ आज्ञा चक्र तक अपरा शक्तियाँ है। यहाँ नाना प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसके बाद में ये पराशक्ति है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर पराशक्ति है, शून्य क्षेत्र कहलाता है। ये शून्य क्षेत्र कहलाता है और इसका भव्य भवन सरकार का भव्य भवन है। इसके द्वार लगे हुए हैं अलग अलग, उन द्वारों को जो है भेदना पड़ता है कहीं, तब कहीं जाकर के ब्रह्मरंध्र पर पहुंचते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो यहाँ निरोधिका का ताला लगा हुआ है, उस निरोधिका के ताले को खोलना पड़ता है, तब कहीं माँ सहस्रार में आगे बढ़ती है। इस ताले को खोलने के लिए हमें जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण, देखो प्राण है ना दो तीन तरह का, एक ये पूरक, उसके बाद में ये कुंभक और वापस रह चुके प्राण है। इन प्राणों के सूक्ष्मतम प्राण होते हैं। देखो प्राण तीन तरह के, प्राण, सूक्ष्म और सूक्ष्मतम। इस सूक्ष्मतम प्राण का धक्का लगाते हैं, तब कहीं जाकर के निरोधिका का ताला है वो अपने आप खुल जाता है। और अगर इससे नहीं तो जो है माँ की आराधना करनी पड़ती है, गुरु का ध्यान करना पड़ता है। गुरु का ध्यान करने से दिव्य कर्ण की जो चाबी लगी हुई होती, दिव्य को ताला लगा हुआ होता है, वो दिव्य कर्ण का ताला दिव्य कर्ण की चाबी से अपने आप खुल जाता है और आगे के रास्ते पर माँ, ये कुंडली माँ, चितिशक्ति माँ, महाशक्ति, जगदम्बा, ये आगे बढ़ती जाती है जो प्रकाश होता रहता है। बिल्कुल इस पराशक्ति जब आगे आती है, पराशक्ति के क्षेत्र में, ये पराशक्ति का क्षेत्र यहाँ से ब्रकुटी से आगे जो यहाँ तक का पूरा क्षेत्र पराशक्ति का क्षेत्र कहलाता है। जब माँ इस क्षेत्र में पहुँचती है तो प्रकाश हो जाता है, चारों ओर प्रकाश हो जाता है। और प्रकाश होने से इसमें जो है नादांत मैंने बताया था आपको, और वाच्य और वाचक का जो भेद है वो भेद अपने आप मिट जाता है। वाचक का मतलब प्रकाशक, प्रकाश होता है। इसमें जो पहुंचते हैं इस क्षेत्र में, ये शून्य क्षेत्र, ये शून्य क्षेत्र भी कहलाता है, ये चंद्र चक्र भी कहलाता है, सहस्र पदम दल भी कहलाता है और सहस्रार भी कहलाता है। जब माँ के चरण कमल इस पदम पद में कमल में पड़ते हैं तो चारों ओर प्रकाश हो जाता, जबरदस्त प्रकाश हो जाता है। नादांत मिट जाते हैं, ये नादांत बताए ना, ये भी मिट जाते हैं और वाचक और वाच्य का भेद भी नष्ट हो जाता है। और फिर माँ अपने स्वरूप को बताने, साधकों को अपने स्वरूप को बताने के लिए सौंदर्य रूपी सरोवर में स्नान करती, उसका अलौकिक दृश्य हो जाता। माँ शक्ति का, माँ जगदम्बा का, माँ चितिशक्ति का अलौकिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। साधक जब साधना करता है तो उसमें अपनी दृष्टि लगाता है तो उसका सौंदर्य में ही वो रम जाता है, उसको कुछ नहीं दिखा जाता। माँ जगदम्बा ही जगदम्बा, माँ शक्ति शक्ति, माँ शक्ति शक्ति दिखाई देती है। और माँ अपने शिष्य को जो उसका भजन करता है, माँ जगदम्बा की जो साधना करता है, जो माँ चितिशक्ति की साधना करता है, माँ उसको अमृत के सरोवर में स्नान करा देती है और उसका शरीर अमृतमय हो जाता है। माँ चिदानंद स्वरूप है रही, ये इसका शरीर जो है आनंदमय हो जाता है। देखो पहले माँ चिदानंद स्वरूप, आगे व्यापिका आती, ये निरोधिका का क्षेत्र पार कर लिया माँ ने, आगे व्यापिका का क्षेत्र आता है। इसमें बिल्कुल माँ का सरल रूप हो जाता, सिद्ध रूप हो जाता है और माँ इसमें आगे बढ़ती है। तो पहले चार दल होते हैं, देखो शक्ति, बिंदु, नाद और नादांत, ये चार दल, ये चार शक्तियाँ व्यापक होती है इसमें। वैसे तो माँ सर्वत्र, ये जो क्षेत्र है, ये जो सिर का
आगे का क्षेत्र है जिसमें मैंने आपको आई ऊ ए मई रिम 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 ए मई ओ मऊ अंग कंखंग गड़ च छ ज ज य ट ठ ड ड ढ त थ द न प फ ब ब म य र ल व स स ह, ये सब बताए थे लम। ये जो 25 है, 25 से नीचे लोम विलोम होता है। इस लोम विलोम भी अक्सर लिखे हुए होते हैं वहाँ के जो सहस्रदल है। सहस्रदल का मतलब यहाँ 100 है। इसमें पंखुड़ियाँ कितनी होती है? 100। मूलाधार में सिर्फ 4 और स्वाधिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12 और विशुद्ध में 16। और इसमें सिर्फ 2 ही आज्ञा चक्र है ना, आज्ञा चक्र में 2 ही पंखुड़ियाँ होती, लेकिन ये सहस्रार में 100 पंखुड़ियाँ, कितनी हजार पंखुड़ियाँ होती है। जब माँ इसमें पधारती है, धीरे धीरे अपने चरण कमल रखती है, तो माँ के ये जो पंखुड़ियाँ सब पहले मुरझाई हुई होती है ना, फिर एकदम उनके चरण कमल रखते एकदम खड़ी हो जाती है पंखुड़ियाँ, और फिर माँ आगे बढ़ती है। तो फिर 4 रूप और फिर दशात्मिका। मैंने आपको पहले बताया नहीं, माँ 10 तरह की है। देखो, छिन्नमस्ता है, छिन्नमय मस्तक नहीं है, ये माँ भुवनेश्वरी है, त्रिपुर सुंदरी है, और माँ इस प्रकार की है। उसकी जो है दशात्मक 10 मुख कहलाते हैं माँ के। 10 मुख कहलाने के बाद में जो है माँ का स्वरूप होता है, आगे बढ़ती है माँ इस प्रकार। अब ये माँ, ये निरोधिका और व्यापिका। व्यापिका मतलब इस सर्व क्षेत्र, इस क्षेत्र में माँ होती है ना, इसमें सर्व क्षेत्र में विराजित होती है माँ। तो उसके क्षेत्र में ब्रह्मरंध्र तक, कहाँ तक? इसका क्षेत्र ठेठ ब्रह्मरंध्र तक है, और ब्रह्मरंध्र के अंदर जो है इसका प्रकाश होता है, शीतल क्षेत्र होता है, चंद्र क्षेत्र भी कहलाता है। यहाँ जब माँ पहुँचती है तो बड़ा आनंद ही आनंद है, चिदानंद स्वरूप है, यह सत्य रूप है, सदचित आनंद स्वरूप है माँ, परम आनंदमयी है माँ। ये व्यापिका में जब क्षेत्र में पधारती है तो सर्वत्र इसका आनंद व्याप्त हो जाता है। ये दशात्मिका है, 10 शक्तियाँ है। ये जब ये जागृत होती है, जब माँ के पद वहाँ पढ़ते हैं, 10 शक्तियाँ इसके आराधना में खड़ी हो जाती है। ऐसा ये व्यापक सर्वत्र व्याप्त है। इस भाग के अंदर सर्वत्र, कौन? सहस्रार भाग के अंदर, सहस्रार के अंदर, चक्र के अंदर सर्वत्र महाव्याप्त है, इसे व्यापिका कहते हैं। और उसके बाद में आगे शमनी आती है, लेकिन इसके आगे की शमनी, उन्मनी, परा, अपरा, ये सब शक्तियों का मैं वर्णन आगे भी करूँगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको जो है आप शेयर भी करें। ये माँ के हैं भाई, माँ की आराधना तो हमें करनी पड़ती है नहीं, अजपा जप भी जपना पड़ता है। इसकी विधि मैं आपको और बताऊंगा। और आप जो हमेशा, ये ऐसे नहीं होगा, आप देखते हो कि 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में सिद्धि मिल जाती है, सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको पूर्ण प्रयास, पहले मूलाधार। एक बात और है, जब ये भ्रकुट पर जो आज्ञा चक्र है, जब सहस्रार चक्र सिद्ध हो जाता है, तो नीचे के चक्र तो अपने आप सिद्ध हो जाते, उनके ऊपर फिर हमें इतनी साधना करनी पड़नी जरूरत नहीं है। ये दशात्मक है, इसकी परीक्षा है। परीक्षा कैसे होती है कि सिद्ध हो गया व्यापिका? देखो, इसके अंदर सारा शरीर यूं जन 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 करना पड़ता है। जब माँ प्रवेश करती है ना व्यापिका के क्षेत्र में, तो सारा शरीर जन 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 करना पड़ता है, कंपन हो जाता है, भयंकर कंपन हो जाता है। लेकिन उसके बाद में तो भाई कंपन भी अपने आप इस क्षेत्र में माँ की कृपा से शीतल हो जाता है, परम शीतल हो जाता है। ये इसकी परीक्षा है कि व्यापक सिद्ध हो गया है। और इसके बाद में शमनी अभी नहीं पहुंची माँ। माँ ब्रह्मरंध्र में भगवान शिव जी
जहाँ विराजते हैं अभी वहाँ नहीं पहुँची है। बहुत समय लगेगा। मैं आपका सारा क्षेत्र का वर्णन आपको दूसरे लोग नहीं बताते। योगेश्वरों को मैं प्रणाम करता, निंदा किसी नहीं करता हूँ, लेकिन ये नहीं बताते भाई ये पुस्तकों की चीज़ नहीं है। हमें भी महान है किसी प्रकार न मालूम। मैंने आराधना की, आज 40 साल हो गए मुझे आराधना करते हुए। तब माँ स्वप्न में प्रकट हुई और सारी गुप्त से गुप्त सिद्धियाँ जो हिमालय के साधु करते सारी बता दी है। लेकिन मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं ये सब सिद्धियों का जो है विवेचन मेरे साधकों को बताऊं, ताकि हमारा ये तंत्र विज्ञान है वह नष्ट नहीं हो। इसलिए मैं आपको और आगे की विद्या बताऊंगा। और माँ को प्रणाम करने के लिए हमें लम, ये देखिए लम जो है गंधम पुष्पम समर्पयामि। माँ व्यापिका को गंधम पुष्पम, माँ कुंडली को, माँ शक्ति को, माँ जगदम्बा को, माँ चिन्मय क्षेत्र के अंदर निवास करने वाली को लम गंधम समर्पयामि। ये देख लीजिए अच्छी तरह से, ये अंगुली ये और ये अंगूठा, ये दोनों मिला करके बोलो लम माँ को गंधम समर्पयामि। दूसरा देखो, ये तर्जनी। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप लाइक करें, आप इसे कमेंट करें और इसमें शेयर करें। देखो माँ को तो शाम और सुबह प्रणाम, 3 वक्त, एक वक्त नहीं। यूँ तो शास्त्रों में 4 समय लिखा हुआ है। 4 समय का मतलब ब्रह्मरंध्र, 3:30 बजे से लेकर सूर्योदय तक ब्रह्मरंध्र ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। नोट आप ध्यान रखिए, 3:30 बजे से रात्रि को सुबह सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में माँ की आराधना करती। उसके बाद में दोपहर और उसके बाद में संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद में उसकी आराधना, और फिर रात को 10 बजे माँ चित्त शक्ति माँ जगदम्बा की आराधना करनी पड़ती है। और उन्हें गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ाना पड़ता है। ये इस प्रकार है, देख लीजिए आप अच्छी तरह से देखो, ध्यान करो, सीखो। हे साधकों आप सीखिए। ये देखो, ये अंगुली कनिष्ठ का और ये अंगूठा, इनको मिला करके बोलो लम गंधम समर्पयामि। फिर देखो ये तर्जनी, ये अंगूठा, और इनको यहाँ लगाई। फिर बोलो पुष्पम समर्पयामि। फिर बोलो ये पुष्प के बाद धूपम दीप धूप समर्पयामि। धूप के बाद में गंधम, धूप के बाद में ये और रम समर्पयामि, दीपक समर्पयामि। दीपक के बाद में ये वम आता। वम का मतलब नैवेद्य, अच्छे से अच्छा भोज, बढ़िया से बढ़िया जो आपको मिलता है। और माता और बहनों तो हाथ से तैयार कीजिए, बाजार का नहीं। बाजार में सब अच्छे पदार्थ नहीं मिलते हैं। आप अच्छा से अच्छा नैवेद्य तरीके तैयार कीजिए और माँ को वो आप भोग लगाइए। इसको वम नैवेद्यम समर्पयामि, ये वम है, वम नैवेद्यम समर्पयामि। और देखो फिर सर्वोपचारान तांबूल। फिर माँ को तांबूल कहते हैं ना, पान जिसे अपन कहते हैं मारवाड़ भाषा में, पान इलायची लौंग एवं सब जिसमें ला करके माँ को माँ अरोगो मातेश्वरी, अरोगो मातेश्वरी। और उसके बाद में माँ की सहस्र दीपक से, मानसिक रूप से आप सहस्र, और यूँ आपके पास 2 3 5 बत्तियाँ, उससे माँ की आप यूँ दीपक की उस माँ की आरती करो। जय जय कुंडली माता, जय जय कुंडली, जय जय जगदम्बा, जय जय चित्त शक्ति, जय जय चित्त शक्ति। आरती को रख दीजिए, इधर देखो, आरती को रख दीजिए। फिर यूँ लीजिए और अपना सारा शरीर पर, ताकि माँ की ऊर्जा इसमें व्याप्त हो जाए। और फिर माँ को दक्षिणा प्रदक्षिणा और उसका पुष्पांजलि, फूल को यूं, और उसके बाद में जल लेकर के जल चारों ओर छाड़ दीजिए। ये माँ को हमें 3-4 समय में माँ की आराधना करो। माँ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और सर्व ऐश्वर्य, इस संसार में जितने ऐश्वर्य सब प्राप्त हो। माँ 2 तरह की शक्ति देती है, सुन लो अच्छी तरह से, मोक्ष और भोग भी देती। भौतिक शक्तियाँ धन धान्य संपन्न वंश वेल सब बढ़ती है, और मोक्ष भी माँ देती है। दोनों चीज़ें माँ देती है। जय हो माँ कुंडली माता की।